नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाली प्रधानमंत्री ओली जी ने फिर भारत में हंगामा मचा दिया। ओली जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं कुछ न कुछ भारत में हंगामा मच जाता है। इस बार क्या हुआ? इस बार आप यदि भारत के समाचार पत्र देखेंगे, बड़े बड़े समाचार पत्र जिनको करोड़ों लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, चाहे बड़े टीवी चैनल देखें, चाहे न्यूज़पेपर यानी गोरखा पत्र जिन्हें कहते हैं उनको देखें, सब में न्यूज़ छपी है कि नेपाली प्रधानमंत्री ओली काला पानी लिपुलेख वाला नक्शा नोट में छपा रहे हैं और ये नोट चीन में छप रहे हैं। ये आप कुछ फोटोएं देख सकते हैं जो हमने अलग अलग समाचार पत्रों से लिए हैं। यानी ओली जी ने पिछली बार भारत में हंगामा मचा दिया था ये बोलकर कि राम का जन्म नेपाल में हुआ, उसी प्रकार इस बार भी फिर हंगामा हो गया भारत में। भारत के बड़े से बड़े समाचार पत्र आज तक TV9 भारतवर्ष, न्यूज़ 24, पंजाब केसरी, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, ABP न्यूज यानी भारत के विपक्षी चैनल या सत्तारूढ़ पार्टी के जो चैनल हैं वो चैनल सभी ने इस न्यूज को प्रमुखता से छापा है कि नेपाल में अब जो 100 रुपये का नोट छपेगा उस पर या उस नोट को चीन छापेगा। इस पर भारतीय मीडिया का कहना है कि ये चीन की चाल है, लेकिन क्या सच है क्या नहीं ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल तो ओली जी ने फिर भारत में हंगामा मचा दिया। आप दिमाग में रख लीजिए, ओली को भारत का बच्चा बच्चा पहचानने लग गया है। अब ओली जी से पहले नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है कोई भी भारतीय नहीं जानता था, लेकिन अब ओली जी जब प्रधानमंत्री बने पिछली बार, तब से भारत में ओली जी को लोग जानने लग गए। अभी दोबारा बने तो फिर भी लोग जानने लग गए हैं। यानी ओली जी हर बार कुछ न कुछ हंगामा खड़ा कर देते हैं और भारतीय मीडिया का आरोप है कि ये चीन जानबूझ के करवा रहा है। देखिए, पहले इसकी सच्चाई को समझिए। हम नेपाल पे वीडियो बनाते हैं बहुत साल से, तो हमें पता रहता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ये जो चीन की कंपनी नोट छापेगी, अगर ये नोट का ठेका किसी भारतीय कंपनी को दिया जाता तो वो भी छापती। इसमें मुझे चीन की चाल नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है। चीन की कंपनी छाप रही है, अरे भाई चीन की कंपनी अलग है, उसका चीनी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। चीनी सरकार तो उससे टैक्स लेगी। अगर ये नोट भारतीय सरकार या भारतीय कंपनी छापती तो भारत सरकार भी उससे अपना टैक्स लेगी, बात खत्म। तो चीन भले ही हमारा दुश्मन है, लेकिन जहां तक सच्चाई की बात है वो ये है कि चीन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नेपाल ने चीन की एक कंपनी को ये ठेका दिया है। ये चीन की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन। इसका चीन सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी है जो कि 30 करोड़ नोट छापेगी, जिनमें काला पानी लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया जाएगा। ये 100 रुपये के नोट होंगे। देखिए, ये ठेका भारतीय कंपनी भी ले सकती थी, लेकिन भारतीय कंपनी का बिल कुछ ज़्यादा रहा होगा, इस कारण ये ठेका भारतीय कंपनी को नहीं मिला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नोट होंगे 30 करोड़ रुपए और इनको छापने में जो लागत लगेगी वो लगेगी 1 अरब 18 करोड़ रुपए। अब सोच लीजिए, नोट केवल 30 करोड़ रुपए के और छापने में लगेंगे 1 अरब 18 करोड़ रुपए। यानी नेपाल चाइनीज कंपनी को नेपाली करेंसी में 1 अरब 18 करोड़ रुपए देगा और तब चाइना की कंपनी 30 करोड़ रुपए के नोट छापेगी। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो नोट हैं इनको भारतीय कंपनी भी छाप सकती थी, लेकिन ये आप अच्छे से जानते हैं कि ओली जी कमीशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। इतना कमीशन प्रचंड और देवा जी कभी नहीं लिए। जैसे पोखरा विमानस्थल केवल ओली जी के कमीशन में 20 अरब से बनने वाला जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो 30 अरब रुपए पहुंच गया। 10 अरब रुपए उसमें
कमीशनखोरी हो गया। नेपाल के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ओली जी का काम है भारत विरोध करके पैसे कमाना। इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए। हर बार ओली जी कुछ न कुछ भारत विरोधी काम करके कुछ न कुछ भ्रष्ट काम कर देते हैं कमीशनखोरी के चक्कर में। अब आप खुद ही बताओ, 30 करोड़ रुपए के नोट होंगे वो 100-100 रुपए के, उनको छापने के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए नेपाली करेंसी लग रहा है। खुद सोच लीजिए। और इस पर आने वाले समय में नेपाल के विश्लेषक बिल्कुल बोलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया इतना पैसा लगा है, और आपके विश्लेषक आने वाले समय में ये सब चीज़ें बोलेंगे। जो चाइना विरोधी विश्लेषक होंगे वो बोलेंगे, लेकिन आपके यहाँ चाइना विरोधी विश्लेषक नहीं हैं। इक्का दुक्का कोई हैं वो जरूर बोलेंगे। रही बात काला पानी लिपुलेख की, लिम्पियाधुरा की, तो उसका तो साफ क्लियर है कि भाई काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा पे कोई विवाद नहीं है भारत और नेपाल के बीच में। विवाद है काली नदी के उद्गम स्थान पर कि काली नदी काला पानी से निकलती है कि लिम्पियाधुरा से निकलती है। अगर लिम्पियाधुरा से निकलती है तो वो काला पानी वाला क्षेत्र नेपाल का हो गया, और अगर लिपुलेख काला पानी से निकलती है तो ये लिम्पियाधुरा वाला क्षेत्र पूरा भारत का हो गया। विवाद कहाँ है? काली नदी के उद्गम स्थान पर। और ये कन्फर्म है, जिस दिन काली नदी का सही उद्गम स्थान पता लग जाएगा उस दिन काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच अपने आप हल हो जाएगा, क्योंकि साफ क्लियर है कि काली नदी के पार वाला हिस्सा भारत का और काली नदी के इस साइड वाला हिस्सा नेपाल का। तो काला पानी लिपुलेख पे विवाद नहीं है। विवाद की जड़ है काला नदी का उद्गम स्थान है कहाँ। भारत मानता है कि लिपुलेख से काली नदी निकलती है, नेपाल मानता है लिम्पियाधुरा से काली नदी निकलती है, तब है विवाद। और इस विवाद को ओली सरकार ने या नेपाली मीडिया ने बढ़ चढ़कर बताया। ओली सरकार ने तो वोट के लिए और नेपाली मीडिया ने व्यू के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि इसका समाधान कभी नहीं होगा। इसका समाधान तब होगा जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे, या फिर नेपाल एविडेंस पेश करे कि भाई काला पानी लिपुलेख हमारा है, सच्चे सबूत पेश करे यूनाइटेड नेशन में जाके, तब इस समस्या का समाधान होगा। बाकी आप सड़कों पे चिल्लाते रहिए, ओली जी काला पानी बोलकर वोट लेते रहें, होने वाला कुछ नहीं। और हम चाहते हैं कि काला पानी की समस्या जो है उसका समाधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नेपालियों के दिलों में भारत के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। जब 100 रुपए का नोट छपेगा उसमें काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा का नक्शा होगा, तो सोचिए नेपाल के प्रत्येक आदमी के दिलों में भारत के प्रति नफरत पैदा होगी। और ओली जी यही करते हैं हर बार आके भारत विरोधी काम। अरे काला पानी लिपुलेख चाहिए तो उसको लेके यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहाँ पर बात कीजिए, एविडेंस पेश कीजिए। अगर वो नेपाली भूमि निकलेगी तो नेपाल को दे दी जाएगी, क्योंकि भारत सरकार पहले भी बांग्लादेश और श्रीलंका को उनकी भूमि दे चुकी है और उनसे अपनी भूमि ले चुकी है। जो यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया उसके अनुसार यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। यूनाइटेड नेशन फैसला करेगा और नेपाल की भूमि होगी तो नेपाल को मिल जाएगी। लेकिन आपके नेता काला पानी लिपुलेख का इस्तेमाल केवल वोट के लिए करते हैं। ये चीज़ नेपाल के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके नेता और आपकी मीडिया काला पानी लिपुलेख का इस्तेमाल केवल और केवल वोटिंग के लिए करते हैं। उसका समाधान आपके नेता नहीं चाहते हैं। ओली जी कभी भी काला पानी लिपुलेख का समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका समाधान हो गया तो भारत विरोधी भड़काऊ भाषण कहाँ से देंगे और वोट उनको कहाँ से मिलेगा? फंडिंग कहाँ से लेंगे? फंडिंग भी तो मिलती है भारत विरोधी भाषण देने में। इसलिए साफ क्लियर है कि यदि काला पानी लिपुलेख नेपाल को चाहिए और वो नेपाल की भूमि है तो नेपाल को यूनाइटेड नेशन में जाके एविडेंस पेश करने होंगे कि ये हमारी भूमि है। यूनाइटेड नेशन एविडेंस देखेगा, हाँ भाई ये नेपाल की भूमि है, तो भारत को वो भूमि नेपाल को देनी ही पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नेपाल के लोग तो सड़कों पे चिल्लाते हैं काला पानी हमरो हो, और तब मुझे हंसी आती है। सड़कों पे चिल्ला के कुछ भी नहीं होने वाला। आप चिल्लाते रहिए, 100 साल चिल्लाइए, 200 साल चिल्लाइए, कुछ नहीं होगा। समाधान वही है, यूनाइटेड नेशन में केस करना। और इतना क्षमता ओली जी की नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ चले जाएं।
अभी आपने देखा होगा कि ओली जी ने सोचा कि मैं पहला अपना भारत भ्रमण भारत से करूं, पहला अपना विदेशी भ्रमण भारत से करूं, लेकिन उन्होंने आरजू राणा को भी दिल्ली भेजा ताकि ओली जी को निमंत्रण देने के लिए या ओली जी उनको इनवाइट करें इंडिया आने के लिए, मोदी उनको इनवाइट करें इंडिया आने के लिए। मोदी जी ने कोई भाव ही नहीं दिया ओली जी को। अमेरिका में मुलाकात जरूर की मोदी और ओली जी ने, लेकिन वो ऐसे मुलाकात नहीं थी, वो एक साधारण मुलाकात थी। हम आपको बार बार कह चुके हैं कि ये काला पानी लिपुलेख का ऐसा मुद्दा है जिससे आने वाले समय में नेपाल भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन देश घोषित कर देगा, क्योंकि नेपालियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फैसला नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, आपके नेता फैसला नहीं कर रहे हैं, उल्टा उलझा रहे हैं आपको। काला पानी बोल बोल के भारत के प्रति आपके दिलों में नफरत पैदा करना और वोट लेना। अगर नेपाली नेताओं को काला पानी विवाद का समाधान करना होता तो वो यूनाइटेड नेशन में जाते, एविडेंस पेश करते वहाँ की ये हमारी भूमि है। ऐसा नेपाल ने किया नहीं किया। गलती किसकी? गलती नेपाली नेताओं की। अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी तो कोई चीज़ होती है, और भारत तो लोकतांत्रिक देश है, चाइना थोड़ी है भारत। चाइना नहीं मानता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत को, भारत मानता है, और नेपाल की भूमि निकलेगी तो वापस देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें नेपालियों को समझनी चाहिए कि काला पानी लिपुलेख का इस्तेमाल केवल और केवल नेपालियों के दिलों में भारत के प्रति नफरत पैदा करने के लिए हुआ है। काला पानी सीमा विवाद का समाधान के लिए नेपाली नेता इसका प्रयोग नहीं करते। नेपाली नेता कभी भी काला पानी का विवाद सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। भारत क्यों करेगा? भारत तो उस जमीन पर बैठा है। अब भारत अपने मुंह से थोड़ी बोलेगा लो जी आओ नेपाल ये जमीन ले लो, क्यों बोलेगा भारत? भारत ने तो वो जमीन चाइना को काउंटर करने के लिए रख रखी है, क्योंकि वहाँ पे तो ऊंची स्थिति में भारत की सेना बैठ रखी है। तो भारत नहीं ना बोलेगा कि लो नेपाल ले लो जमीन, ये नेपाल को खुद करना पड़ेगा। हमने दोस्तों आपको कह दिया आने वाले 10 साल में नेपाल और भारत कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी होगी नेपाली नेताओं की। भाई हमारे यहाँ तो नेपाल विरोध नहीं होता है, हमारे यहाँ एक ही चीज़ कहा जाए, ओली विरोध होता है भारत में, कम्युनिस्ट विरोध होता है। नेपाल विरोध कोई भी भारतीय चैनल नहीं करता। भारतीय चैनल केवल ओली जी का विरोध करते हैं या नेपाली कम्युनिस्टों का विरोध करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।